दुबई सिक्योरिटी गार्ड की जो जॉब है, जो पीएसपीडी या सीटा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, उसमें जो मैट्रिक पास बंदे होते हैं उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट है ये जॉब लेना। क्योंकि करंटली जो है वो आपने देखा होगा कि जो एजेंसी ऐड डालती है, तो उस ऐड में क्या लिखा होता है, तालीमी काबिलियत यानी कि जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उनकी, वो होती हैं जी 12 पास या 14 पास, यानी बैचलर डिग्री या जो इंटरमीडिएट होते हैं उनके लिए ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में। हाँ, मैट्रिक वाले बहुत कम कंपनियां लेती हैं, पर यह है कि वो कंपनियां जो बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करती हैं वही मैट्रिक पास बंदों को रख रही हैं। तो आने वाले दौर में आप देखेंगे कि 12 पास बंदा जो है ना, वो उसके लिए मुश्किल होगा, पर ग्रेजुएशन वालों के लिए आसानी होगी। क्योंकि अभी अगर आपके पास एफए है तो आप चल सकते हैं, यानी कि जो भी ऐड आता है या जो भी कंपनी वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट करती है, तो उसमें वो लोग क्या मेंशन करते हैं जी, तालीमी काबिलियत यानी कि एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स इंटरमीडिएट या बैचलर। तो इंटरमीडिएट यानी एफए या बीए। ये है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब पाना भी मुश्किल हो रहा है। अभी जो है वो आपने देखा होगा कई बंदों के पास सीरा सर्टिफिकेट भी है, सीरा की ट्रेनिंग भी है, उनको भी जॉब मिलना मुश्किल हो रहा है। इसलिए मेरा मशवरा है कि आप करंटली कोई अगर छोटी मोटी कंपनी मिलती है ना, उसमें एक बार इंटर होने का फायदा क्या है। देखिए, कई बार लोग बोलते हैं जी कि नहीं, बड़ी कंपनी ही ज्वाइन करनी है। तो अगर आप फ्रेशर हैं, स्पेशली आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, या आप मैट्रिक पास हैं, या आपके पास सीरा सर्टिफिकेट है, तब भी आप जो है वो छोटी कंपनी अगर ज्वाइन करेंगे ना, तो कई कंपनियां होती हैं जो, सच्ची बात है, कई कंपनियां होती हैं जो 4,000, 4500 या 5,000 दिरहम लेकर आपको जॉब देती होती हैं। कई एजेंसियां जो, नॉर्मल एजेंसी जो 5 लाख लेती है, तो अगर मैट्रिक पास बंदा है या फ्रेशर बंदा है तो उससे 7 या 8 लाख रुपया लेकर, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेकर उनको जॉब दे देती है। तो इस तरह का कोई चांस मिलता है छोटी कंपनी में घुसने का, तो आप बिला झिझक जो है वो उसमें अप्लाई करें और उसको ज्वाइन करें। क्यों? उससे फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, गल्फ कंट्री में जॉब करने का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो आपको किसी दूसरी बड़ी कंपनी में जॉब मिलना आसान हो जाएगा। और इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि आप जब सीवी में लिखते हैं जी के फ्रेशर या तो एक्सपीरियंस नहीं है सिक्योरिटी का, तो उसमें जो रिक्रूटर होता है, जो हायरिंग मैनेजर होता है, वो आपकी जब सीवी देखता है बोलता है यार इसका तो सिक्योरिटी का एक्सपीरियंस नहीं है। पर यह है कि जब आप मेंशन करते हैं कोई लल्लू पंजू कंपनी भी आप मेंशन करते हैं ना, हंसना नहीं है, मैं अपने स्टाइल में समझा रहा हूँ। तो लल्लू पंजू कंपनी भी आप जो मेंशन करते हैं ना कि इस कंपनी का आपके पास एक्सपीरियंस है यूएई के अंदर काम करने का, तो उसमें क्या होता है, वो देखता है यार इसमें यूएई का एक्सपीरियंस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि बंदे को कुछ ना कुछ पता है सिक्योरिटी के बारे में, तो इसको बुला लेते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये डिफरेंस होता है। तो कई बार ये है कि बंदे सीरा करके भी सोच रहे होते हैं कि नहीं यार, बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगी तो सही है, नहीं तो छोटी कंपनी में नहीं जाना। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है कि बाद में आपको जॉब नहीं मिलेगी, बाद में जो है वो बड़ी कंपनी में जॉब मिलना मुश्किल होगा। अब इसमें बंदे ये भी पूछते हैं कि अगर आप लेबर का काम कर रहे हैं या सेल्समैन या कोई भी मतलब हेल्पर वगैरह का काम कर रहे हैं, उससे अपनी जॉब चेंज करके सिक्योरिटी गार्ड कैसे बन सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि आप यूएई के अंदर अगर हैं, आपने सीधा सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करनी है, यानी दुबई में है, या पीएसबीडी में, पीएसबीडी सिक्योरिटी गार्ड अबू धाबी वगैरह में जॉब करनी है, तो उसका तरीका ये है कि आप सीरा का कोर्स करें। देखिए, सीरा का कोर्स करके मैं ये नहीं कहता कि आपको 1 महीना या 10 दिन के अंदर जॉब मिल जाएगी, वो आपकी किस्मत पे डिपेंड करता है, आपकी लक पे डिपेंड करता है, और दूसरा रिक्वायरमेंट्स पे। कई बार ये होता है कि ज़्यादातर इंटरव्यूज़ हो रहे होते हैं, जो बहुत ज़्यादा टाइम होता है इंटरव्यूज़ का, जॉब्स का या वॉक इन इंटरव्यूज़ का, वो ये महीना होता है, ये महीना या उससे पिछला महीना जो गुजर गया, इन 2-3 महीनों में काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह कंपनियों को मिलते हैं और कंपनियां हायरिंग ज़्यादा करती हैं। तो उसमें यह है कि अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसका यही सोल्यूशन है कि आप जो वो 3-4 दिन 5 दिन जाकर ट्रेनिंग करके टेस्ट देकर सीधा सर्टिफिकेट हासिल करें, और उसके बाद अपनी प्रोफाइल बनाएं लिंक्डइन पर या नौकरी गल्फ, इंडीड वगैरह जो एप्लीकेशन है जिनमें जॉब्स मिलती हैं, उन एप्लीकेशनों में अपनी प्रोफाइल बनाएं और बनाकर रोज़ आप अप्लाई करते जाएं। उसमें जो वो जॉब्स का जो पोर्शन होता है लिंक्डइन में, वहाँ पर अगर आप क्लिक करें तो वहाँ पर लिखा होता है कि आप जो कौन सी जॉब ढूंढ रहे हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लिखेंगे तो सिक्योरिटी गार्ड की जो बहुत सारी जॉब्स आ जाएंगी। जो जो कंपनियां सिक्योरिटी गार्ड के लिए हायरिंग कर रही हैं उनकी डिटेल सामने आ जाती है। पर वो कंपनियां जो वो डायरेक्ट वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट नहीं कर रही होती, वो आपको अपनी सीवी भेजने का बोलती हैं। तो आपने सीवी एक ऐसी बनानी है जिससे जो रिक्रूटर है वो थोड़ा अट्रैक्ट हो, और जो सीवी है उसमें सारा एक्सपीरियंस वगैरह भी लिखें। देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ, ये झूठ ही है, अल्लाह माफ़ करे, पर यह है कि जब आप एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं ना, आपके पास है या नहीं है, आप एक्सपीरियंस मेंशन करते हैं, तो जब आपका जो रिक्रूटर होता है, जो हायरिंग मैनेजर होता है, वो जब सीवी देखता है उसमें एक्सपीरियंस लिखा होता है,
तो वो लोग जो वो आपके मतलब इंटरव्यू के चांसेस ज़्यादा होते हैं। आपको जो हायरिंग मैनेजर है उससे कॉल आने की, जो रिक्रूटिंग टीम है उससे कॉल आने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं अगर आपका एक्सपीरियंस वगैरह लिखा होता है, और स्पेशली एक्सपीरियंस के साथ आपका सीरा सर्टिफिकेट का भी लिखा होता है कि आपके पास सीरा सर्टिफिकेट भी है, तो और भी चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रेशर हैं और यूएई में हैं किसी छोटी जॉब में और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करना चाहते हैं, उसके लिए आप सीरा का कोर्स कर लें, जितना जल्दी हो सके कोर्स करें। कोर्स करने के बाद 4 दिन या 5 दिन आपकी ट्रेनिंग और क्लासें वगैरह होती हैं, तो उसमें आपको जो सीरा सर्टिफिकेट मिल जाता है। अराउंड टोटल खर्चा कोई पूछेगा तो 1800 आप तो वैसे जहन में रख लें, 1695 या 1795 दिरहम्स, यानी 1795 या 1695 इस तरह के आसपास ही खर्चा होता है टोटल। तो अमान ट्रेनिंग सेंटर आपको पता है ये मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ है, शायद एमरस मॉल का मेट्रो स्टेशन है उसके साथ है या कहीं, आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पर ये ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पर आपकी ट्रेनिंग होती है। इसमें आपका फर्स्ट एड भी होता है, पीपल ऑफ डिटर्मिनेशंस जो होते हैं पीओडी, उनकी ट्रेनिंग होती है, उनको कैसे हैंडल वगैरह करना है, इमरजेंसीज वगैरह की, फायर की ट्रेनिंग होती है, और जो बेसिक जो नॉलेज है सिक्योरिटी गार्ड की जॉब्स के रिलेटेड उसकी ट्रेनिंग वो लोग देते हैं। तो उसमें यह है कि आप अगर कोर्स कर लेंगे तो उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल्स वगैरह बनाएंगे, बनाकर आप जो वो सीवी अपनी सबमिट करेंगे, जो भी रिक्वायरमेंट आती है या वॉक इन इंटरव्यू जब भी आता है उसमें आप जाएंगे अपनी अच्छी सीवी लेकर, उसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस होते हैं। यह है कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में अगर आप आ जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड की जॉब में बस एक जगह टिके ना रहें, बल्कि अपना जो कंफर्ट जोन है उससे निकलें, यानी जो जॉब आप कर रहे हैं ना उसमें होते हुए अगर आपको अच्छी जॉब, मतलब वो जॉब आपकी अच्छी है पर यह है कि आपको कोई दूसरी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जिससे आपकी थोड़ी प्रमोशन हो रही है, आपकी तरक्की हो रही है, तो आप ये जो जगह है ना कंफर्टेबल प्लेस है उसको छोड़ेंगे तो तरक्की होगी। जो उसको छोड़ेंगे, आप दूसरी जगह अप्लाई करेंगे, कोई अगर आपको कोई ऑफर मिलती है कहीं से, कोई मौका मिलता है, चांस मिलता है, तो आप बिल्कुल उसको अवॉइड ना करें बल्कि वो चांस को पकड़ें। इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इस तरह की वीडियोस वगैरह मिलती रहेंगी, और इसको अगर शेयर करेंगे तो मैं समझूंगा कि आपको वीडियो अच्छी लगी है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।